ये हैं इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री, जिन्होंने कुछ साल पहले अपनी एक वीडियो में अपने देश के लोगों से ये कहा था कि आप उन्हें गालियाँ दो, क्रिटिसाइज़ करो, उन पर चिल्लाओ, लेकिन उनका मैच देखने स्टेडियम जाकर। So here I'm requesting you, please come and watch us in the stadium. Please come and support us, encourage us, watch us, abuse us, criticize us, talk about the game. अब ये वीडियो देखकर आपके दिमाग में दो चीज़ें आ रही होंगी। पहली ये कि शायद आपको ये एक नॉर्मल वीडियो लगे जिसमें एक फुटबॉल प्लेयर अपने ही देश के लोगों से उसका मैच देखने की रिक्वेस्ट कर रहा है। पर क्या आपने कभी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन धोनी, विराट या रोहित शर्मा को ऐसे करते देखा है? और दूसरी चीज़ ये कि आप ऐसा भी सोचें कि इंडिया में कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिन्हें लोग क्रिकेट जितना स्टेडियम में जाकर नहीं देखते, तो फुटबॉल भी उनमें से ही आने वाला एक गेम है। पर ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि 2022 कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप को सऊदी अरेबिया के बाद इंडियन फैंस ने ही सबसे ज़्यादा स्टेडियम में जाकर देखा था। इनफैक्ट 1950 में जहां इंडियन क्रिकेट टीम खुद को एक वर्ल्ड लेवल की टीम बनाने की कोशिश कर रही थी, वहीं इंडियन फुटबॉल टीम को उस समय फीफा वर्ल्ड कप से खेलने का ऑफर आया था, जिसे इंडियन फुटबॉल टीम ने रिजेक्ट कर दिया। पर ऐसा हुआ क्यों? इसी के बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। इंडियन फुटबॉल की करंट सिचुएशन को बताने से पहले मैं आपको इसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इसकी पास्ट हिस्ट्री में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कभी आपको प्राउड फील कराएंगी, तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि इस गेम में हुए डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताती हैं। इंडिया में फुटबॉल को इंट्रोड्यूस ब्रिटिश सोल्जर्स ने किया था, जहां इसका पहला मैच 1802 में मिलिट्री और आइसलैंड नाम की दो टीमों के बीच खेला गया था, जो कि आधे घंटे तक चला था। अंग्रेजों के समय जब कलकत्ता इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, उसी बीच फुटबॉल की पॉपुलैरिटी भी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसके कारण कई फुटबॉल क्लब जैसे कि शारदा फुटबॉल क्लब, कलकत्ता फुटबॉल क्लब, ट्रेडर फुटबॉल क्लब को ओपन किया गया। एक टाइम पर इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी ज़्यादा थी कि लोग इंडियन फुटबॉलर्स को ब्राज़ीलियंस ऑफ एशिया भी कहा करते थे। और इसी कारण 1888 में डुरांड कप जैसी फुटबॉल कंपटीशन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट की तीसरी सबसे पुरानी टूर्नामेंट है। 1888 से ठीक 19 साल पहले 1869 में जन्म होता है नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जी का, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल भी कहा करते हैं। नागेंद्र प्रसाद का फुटबॉल करियर उनके साथ हुए फुटबॉल में डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ इंडियन फुटबॉल के गोल्डन पीरियड की इनिशियल स्टेज के बारे में भी बताता है। नागेंद्र प्रसाद ने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और कुछ सालों बाद अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी एक फुटबॉल क्लब को भी बनाया, जिसका नाम था बॉयज़ क्लब। 1884 में जब नागेंद्र प्रसाद ने वेलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब से फुटबॉल में अपने करियर की शुरुआत की, तब उसी टाइम उन्हें अपनी लोअर कास्ट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। इंडिया में जब वेलिंगटन क्लब को एस्टैब्लिश किया गया, तब नागेंद्र प्रसाद की मुलाकात मोनी दास से होती है। मोनी दास नागेंद्र प्रसाद की फुटबॉल स्किल को देखते हुए उन्हें वेलिंगटन क्लब ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, पर इसी क्लब के बाकी मेंबर्स को उनकी लोअर कास्ट से प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके बाद 500 मेंबर्स की एग्रीमेंट पर इस क्लब को बंद करा दिया जाता है। इसके बाद 1887 में नागेंद्र प्रसाद सुबह बाजार क्लब को एस्टैब्लिश करते हैं और इसी क्लब की टीम पहली इंडियन फुटबॉल टीम बनी, जिसने 1892 में ब्रिटिश टीम ईस्ट सर्वे रेजिमेंट को उनके घर में ही 2-1 से हरा दिया। यही जीत इंडियन फुटबॉल टीम के लेवल को ऊपर ले गई और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लेवल को भी इसने बूस्ट किया। इंडिया की इसी जीत के बाद 1893 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी IFA को इस्टेब्लिश किया गया और फिर 1937 में AIFF को भी बनाया गया, ताकि इंडियन फुटबॉल टीम फॉरेन की कंट्रीज़ में जाकर खेल सके और इसे फॉरेन की कंट्री में जाकर खेलने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा सके। और इसी के बाद इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड शुरू होता है, जब 1948 में इंडिया अपना पहला मैच फ्रांस के साथ खेलता है, जिसमें इंडियन टीम को लीड कर रहे थे तालिमरेन एओ। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वो मैच हार जाता है, पर इंडियन प्लेयर्स की फुटबॉल स्किल को देखते हुए काफ़ी लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं। यहाँ तक कि पूरी इंडियन टीम को बकिंगम पैलेस में डिनर के लिए इनवाइट भी किया जाता है। इसके ठीक 2 सालों बाद इंडियन फुटबॉल टीम को फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का ऑफर भी आता है, पर AIFF इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। अब इसका एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं पता, पर इसे लेकर कई थ्योरीज बनाई गई हैं। जैसे कि पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग AIFF के पास उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंस के पैसे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। दूसरी थ्योरी में टीम सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ इशू को बताया गया और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग AIFF ने उस समय फीफा वर्ल्ड कप से ज़्यादा ओलंपिक्स को इंपॉर्टेंस देना ठीक समझा। इसके बाद आता है इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन पीरियड, जो कि 1951 से लेकर 1962 तक चला।
इस पीरियड में इंडियन टीम सैयद अब्दुल की कैप्टनसी में खेलते हुए एशिया की बेस्ट टीम बनी और 1952 के एशिया में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। फिर 1956 की मेलबर्न ओलंपिक्स में इंडिया ने 4th पोजीशन को होल्ड किया और फिर 1962 की एशियन गेम्स में इंडिया ने फिर से एक बार एक गोल्ड मेडल जीता। पर इसी के बाद इंडियन फुटबॉल टीम का डाउनफॉल शुरू हो गया, जिसकी शुरुआत हुई 1966 के एशियन गेम्स में, जिसमें इंडियन टीम फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाती है और 1970 के एशियन गेम्स में वो 3rd रैंक होल्ड करती है। फिर साल दर साल इंडियन फुटबॉल टीम का लेवल गिरता गया और वर्ल्ड लेवल पर उसकी पोजीशन भी नीचे आती गई। 1984 की एशियन गेम्स में तो हाल ये था कि इंडियन टीम अपने ग्रुप में सबसे लास्ट रैंक पर रही, जिसमें उसने एक भी मैच नहीं जीता था। लेकिन 1995 में फुटबॉल प्लेयर्स ने अपने खेल को इम्प्रूव किया, जिसका रिजल्ट ये आया कि 1996 में इंडियन फुटबॉल टीम की वर्ल्ड लेवल पर 94th पोजीशन आई। लेकिन इसके बाद इंडियन टीम को दोबारा टॉप 100 में आने के लिए लगभग 21 सालों का समय लग गया। अब इंडिया में हुए फुटबॉल के इतने बुरे हालात के पीछे मेजरली 3 कारण हैं: पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्लेयर्स को अच्छी प्रैक्टिस या ग्राउंड ना मिल पाना, या इंडिया में क्रिकेट का फुटबॉल को ओवरलैप कर जाना। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात करें तो अभी लास्ट ईयर ही फीफा ने AIFF को कुछ समय के लिए बैन कर दिया था। एक्चुअली रीज़न ये था कि पिछले 12 सालों में AIFF के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल थे, जो कि नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया तो फीफा ने ये क्लियरली बोल दिया कि वो किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंटरनली देखें तो चीज़ें ठीक से चल नहीं रही थी और प्लेयर्स भी इससे परेशान थे। जैसे कि हाल ही में इंडियन फुटबॉल टीम के एक्स कैप्टन बाईचुंग भूटिया इसे लेकर काफ़ी शॉक में थे और उन्होंने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली फंडिंग्स भी इंडियन फुटबॉल टीम के खराब प्रदर्शन का एक रीज़न बनी हुई हैं, क्योंकि लास्ट ईयर दी गई फंडिंग्स 2019 के दी गई फंडिंग्स का सिर्फ 1/6 पार्ट ही हैं, जिसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि इसके पीछे का कारण खुद इंडियन फुटबॉल टीम की गिरती हुई परफॉर्मेंस है। लेकिन उनकी यही सोच इंडियन फुटबॉल की क्वालिटी को घटा देती है, जिसके कारण इंडियन ऑडियंस को इंडियन फुटबॉल का खेल उस लेवल का नहीं मिल पाता जैसा उन्हें रोनाल्डो या मेसी के खेल में मिलता है। तीसरे रीज़न की बात करें तो वो है क्रिकेट। 1983 में जब इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो इंडिया में एकदम अचानक से क्रिकेट का क्रेज़ बढ़ने लगा। लोगों के बीच कपिल देव, सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर पॉपुलर होने लगे और जैसे ही ये प्लेयर रिटायर हुए तो उनकी जगह सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स ने ले ली और यही ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है। जैसा कि आज के टाइम हम सचिन सहवाग की जगह कोहली और रोहित को देखना पसंद करते हैं, पर फुटबॉल के केस में ये नहीं हो पाया और यही कारण है कि आज के टाइम में भी सुनील छेत्री के अलावा शायद ही किसी दूसरे इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का नाम किसी को पता हो। पर इतने सारे डाउनफॉल और लैक ऑफ सपोर्ट के बावजूद एक चीज़ है जो इंडियन फुटबॉल को हमारे देश में अभी भी सिक्योर बनाती है, वो है हमारे प्लेयर्स का अपने गेम को लेकर ट्रस्ट और डेडिकेशन, जिसका रिजल्ट भी हमें हाल के टाइम में देखने को मिला है जब जुलाई में इंडियन टीम ने अपनी 9वीं SAFF चैंपियनशिप ट्रॉफी उठाई और 5 साल बाद इंडियन फुटबॉल टीम की रैंकिंग 100 से कम यानी 99th पोजीशन पर हुई है। यानी अगर हमारे प्लेयर्स बिना किसी हेल्प के अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट को तो सिर्फ उन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है, बाकी अपने गेम को इम्प्रूव करने का काम वो तो खुद ही कर लेंगे। इंडिया के लोग सुनील छेत्री को सिर्फ इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि वो इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर और कैप्टन हैं, बल्कि हम उन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि उनका स्पोर्ट्स लेवल रोनाल्डो और मेसी जैसे प्लेयर से मैच करता है और इसीलिए उनका गोल का कंपैरिजन हम इन प्लेयर्स के साथ करते हैं। यानी अगर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ऑडियंस ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करेगी, फिर चाहे वो फंड से रिलेटेड सपोर्ट हो या फिर उन्हें एक IPL जैसा प्लेटफॉर्म देने की जिसे लोग देखने भी आए, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडियन फुटबॉल टीम फीफा भी खेलेगी। तो ये तो वीडियो रही इंडियन फुटबॉल टीम के डाउनफॉल और उसके गोल्डन पीरियड के बारे में। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी जिसमें हमने इंडिया की आज़ादी के बाद उसकी पहली 3 जीत के बारे में बात किया है।